इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड व्हाट इज द इम्पल्स परचेजिंग। तो मैंने आपको बताया था कि हम लेने जाते हैं 5 सामान, लेके आते हैं 20 सामान। लेने गए थे दाल, आटा, सब्जी, चावल, वहाँ से लेके आते हैं मैगी, चॉकलेट, नमकीन, बिस्कुट, सुहाल, तो फालतू का सामान खरीद लाते हैं। दिस इज़ द इम्पल्स परचेजिंग। इसके बाद हमने सीखा कि पेमेंट हमको किस माध्यम से करना है। ये नहीं करना है कि यूपीआई करते जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना आपका खर्चा होता है। फिर लास्ट में देखते हैं कि आपके अकाउंट में 2000 बचे हैं, 1000 बचे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करते चले जा रहे हैं। फिर महीने के हर 5 तारीख को आपको उधार मांग कर उसको पूरा करना पड़ता है। सो दिस इज़ द नॉट राइट वे। तो आपको इस पर कंट्रोल करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैश पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड करना है, क्योंकि डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करेंगे तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में अब 2000 बचे हैं, अब 3000 बचे हैं। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। तो यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मान लीजिए आपके पास में 5000 रुपये हैं और आप 500 का बार बार निकाल के देते जा रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो चौथी बार आपका हाथ रुकने लगेगा कि भाई पैसे सब खत्म हो गए हैं। तो इससे आपका फालतू का खर्चा बहुत बंद हो जाएगा। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपने 5000 की शॉपिंग कर ली, आपने अच्छा खासा खर्चा कर लिया, ठीक है, आप मॉल से या शोरूम से बाहर आ गए थे, आपके बच्चे ने कहा कि चॉकलेट ले लीजिए, पापा चॉकलेट चाहिए, या आपकी वाइफ ने कहा कि मुझे बतासे खाने हैं, पानी पूरी खाना है या चाट खाना है, तो आप मना कर देते हैं। तुरंत कह देते हैं कि वैसे इतना खर्चा हो गया है, अब कोई चॉकलेट, कोई बतासा, कोई चाट कुछ नहीं खाना है, आप सीधे घर चलो। ये अक्सर आपके साथ भी होता होगा। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने दूसरों को दिखाने के लिए किसी फंक्शन के लिए 5000 रुपये खर्चे कर दिए, लेकिन 20 रुपये की चॉकलेट, 20 रुपये का पानी बतासा आ जाएगा, जिससे आपका पूरा परिवार खुश हो सकता है। थोड़ा बातचीत हो सकती है दोस्तों में, महिलाओं में अक्सर बातचीत हो सकती है, और यहाँ पे खर्च करने वाला कंजूसी कर जाता है, जहाँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे 10-20 रुपये से आप अमीर नहीं बन पाएंगे। इतनी भी चिंदी चोरी नहीं करनी चाहिए कि आपका नाम कंजूसों में आने लगे। और इस तरह जीवन जीने का क्या ही फ़ायदा कि आप बच्चों को अपने चॉकलेट ना ले दें, अपनी वाइफ को बतासे ना खिला पाएँ। तो ये नहीं करना है, इससे खुशियाँ मिलती हैं, ये आपको जरूर करना चाहिए। महिलाएं क्या करती हैं, इस पर भी बात करते हैं। महिलाएं साड़ी 3 बार में खरीदती हैं। पहली बार देखने जाती हैं, दूसरी बार लेकर आती हैं, और तीसरी बार उसको बदलवाने जाती हैं। लेकिन तीनों बार में वो चाट जरूर खाती हैं, बतासे जरूर खाती हैं, और आसपास जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं उनके यहाँ वो जरूर खाती हैं। इससे क्या होता है, मान लीजिए ग्रुप में महिलाएं गईं, आसपास की पड़ोस की महिलाएं उनके साथ गईं, तो इससे उनको खुशी मिलती है। इसको आपको बंद नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत है। वरना बहुत पैसा खर्चा कर दिया, वापस आते समय कुछ नहीं खाया, दोस्तों के साथ मज़े नहीं किए, गप्पे नहीं लड़ाए, तो क्या ही बात। तो असली जीवन इसी में है कि छोटी छोटी खुशियों के लिए, अपने छोटे छोटे पैसों को बचाने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना चाहिए, खुल के खर्चा करना चाहिए कि हमको ये पसंद है तो खाएंगे। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फालतू का खर्चा क्यों कर देते हैं? आपने कभी सोचा है कि ये फालतू का खर्चा क्यों हो जाता है? इसके पीछे हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, किस वजह से हम फालतू का खर्चा कर देते हैं? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि मान लीजिए आप 1 महीने से 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने 5000 रुपये ज़्यादा कमा लिए, तो उसकी खुशी में आप सोचते हैं कि मेरा तो हक बनता है, मैंने इतना मेहनत किया, रगड़ के काम किया, इतना तो अपने ऊपर खर्च करना बनता है। तो इम्पल्स परचेजिंग जो हो जाता है आपसे, फालतू का खर्चा हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए इस पर बात करते हैं। तो मान लीजिए आप 1 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, और आपने 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए, तो आप बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि मुझे अपने आप को गिफ्ट देना चाहिए, थोड़ा कपड़े खरीद लेना चाहिए, अच्छे जूते ले लेने चाहिए, या कहीं घूम आना चाहिए। तो अपने आप को रिवार्ड देने के चक्कर में आप फालतू का खर्चा कर देते हैं। आपने 10,000 रुपये कमाए होते हैं और 12,000 का कपड़ा खरीद लेते हैं। तो आपने जो मेहनत की थी उसको सारा पैसा चला गया। यही करते हैं ना? इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा कि 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, आपने 6,000 रुपये और खर्चा कर दिए, तब तो आप अपने लेवल से भी नीचे चले गए, और आप इसको कहते हैं कि मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया। अरे ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है। बस अपने आप को मनाने के लिए आप ये कह देते हैं कि सुबह शाम मैंने मेहनत की, 10-10 घंटे काम किया, ये तो मेरा हक बनता है, इतना तो मुझे अपने लिए करना ही चाहिए। इसके पीछे दूसरा कारण क्या होता है, इसको भी समझते हैं। आपने इंस्टाग्राम खोला और आपने देखा कि आपके दोस्त ने कार ले ली है, आपके मामा के लड़के ने मोबाइल ले लिया है, आपके बुआ के लड़के ने रोलेक्स की घड़ी ले ली है, आपकी चाचा की फैमिली में
किसी ने घर ले लिया है, अब आपको बहुत गुस्सा आया कि सब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम यहीं के यहीं रह गए हैं। और यदि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, शांत नहीं है, आप ध्यान नहीं करते हैं, तो ये आपसे और खर्चे कराएगा। आप तुरंत मिंत्रा डाउनलोड कर लेंगे, कोई अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसा ऐप डाउनलोड कर लेंगे और तुरंत खर्चा करना शुरू कर देंगे। मूवी देखने चले जाएंगे, किसी दूसरों को दिखाने के लिए रेस्टोरेंट में खाने चले जाएंगे, और आपने जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए थे उसकी लंका लगा देते हैं और उससे ज़्यादा बिल देकर आते हैं। खाली अपनी संतुष्टि के लिए, अपने अंदर के गुस्से को शांत करने के लिए आप ये सब करते हैं। लेकिन सच मायने में आप कर्जदार हो गए हैं। आप खुद सोचिए कि आपने इतनी मेहनत से कमाया था, उसको कहीं सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, आप फालतू चीज़ों में लगा दिए। आपके पास पहले से एक जोड़ी जूता था, आपने गुस्से गुस्से में एक और ले लिया। तो अपने आप को समझाओ, अपने दिमाग से कहो, रुको बेटा, आप जो अपने आप को गिफ्ट देने जा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च करने जा रहे हैं, ये पैसा वेस्ट हो रहा है आपका, ये नाली में जा रहा है, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा समझाइए, ट्रेनिंग दीजिए दिमाग को, वरना बहुत सारा पैसा आपका ऐसा चला जाएगा। फिर आप अमीर बनने के सपने को अपने लात मार दीजिए। आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। किसी का देख के आप तुलना करके तुरंत खर्चा करने लगते हैं। दिस इज़ नॉट अ राइट वे, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं हर महीने मूवी देखने जाता हूँ, हर 3 महीने में कपड़े खरीदता हूँ, हर 2 महीने में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाता हूँ, ये आपका रूटीन है। तो अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये आप हर महीने, क्योंकि ये आपके रूटीन में है, आप करते आ गए हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ये तो आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी चाहे जब कर रहे हैं तब गलत होता है। अब आप कहेंगे मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मेरी मेहनत। आप कौन होते बोलने वाले? सही बात है, मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाले कि आपके खाने पे, आपके कपड़े पे, आपके घूमने पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊँ, आपको रोकूँ, आपके विरुद्ध जाऊँ। लेकिन यदि आप बिना प्लानिंग के अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों, दोस्त, यार को देखकर कि वो ये ले आया, उसके पास ये हो गया, हम वहीं के वहीं रह गए, अगर इस बेस पे आप खर्चा कर रहे हैं तो मैं इसके विरुद्ध हूँ। क्योंकि आपको इम्पल्स परचेजिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि बस चले गए, किसी को देख के 5,000 रुपये खर्चा करके चले आए, उड़ा के चले आए। तो आप मुझसे कहेंगे कि वो लोग इतने आगे बढ़ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं ले आऊँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा था। तो आप सही से सोचिए कि आपको स्ट्रेस तब हो रहा था कि अब होगा। अगर आपके पास 5,000 रुपये थे, आप उसको सही जगह इन्वेस्ट कर देते, कुछ और नया सीख लेते, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते जहाँ आपको पैसा रिटर्न मिल जाता अच्छा खासा, तब ले लेते। अब आपने देखा दूनी, गुस्से में आकर खरीद तो लिया, तो पहले तो स्ट्रेस था ही, अब और स्ट्रेस आपने अपना बढ़ा लिया। तो प्रभु इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। चलो मैं आपको एक रामबाड़ा देता हूँ। आप रोज़ 100 रुपये बचाएंगे ना, तो अगर आप जो अमीर बनना है, अपना साम्राज्य खड़ा करना है, उसके लिए ये 100 रुपये आपके ईंट के बराबर होगी। और यही जब इकट्ठा हो जाएगा तब आपका अमीर बनने का साम्राज्य खड़ा होगा। तो इसीलिए दूसरों को दिखाने के चक्कर में खर्चा मत कीजिए। अगर आपके रूटीन में है तब आप ये कर सकते हैं, तब आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। कैसे फ़ायदेमंद है, आइए इस पर भी बात करते हैं।